नमस्कार दोस्तों, BKITI जॉब कैंपस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पे हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। इनमें से जो है सिटी एग्जाम में या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड, आपको ध्यान से यहाँ पे हमारे साथ में पढ़ना है और समझना है। तो फ्रेंड, इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये सारे जो हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड हैं क्वेश्चन। पहला है कि किसी चालक तार के प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में गुजरने वाली धारा की मात्रा क्या कहलाती है? तो धारा घनत्व। दूसरा है RLC परिपथ में अनुनाद की स्थिति में होता है XL = XC। इसके बाद अगला है जब परिपथ स्विच ऑफ किया जाता है तो स्पार्किंग हो सकती है, ये किसका कारण है? तो उच्चतया प्रेरणी। वायु तथा निर्वातों का परावैद्युत नियतांक होता है 1। प्रत्यक्ष आर्क भट्ठी की क्षमता होती है सामान्यतः 5 से 10 टन। सबसे मजबूत जोड़ तैयार करने की विधि क्या है? तो वेल्डिंग। डेटा संयोजन में लाइन वोल्टता बराबर होती है फेज वोल्टता। रेलवे इंजन के लिए उपयुक्त मोटर है सीरीज मोटर। DC सीरीज मीटर के प्रचालन के लिए प्रयोग किया जाता है 2 बिंदु स्टार्टर। प्रारंभ में DC मोटर के विरोधी का मान होता है 0। ट्रांसफार्मर की क्षमता सामान्यतः होती है 90 से 98%। दृष्टि धारा मोटर का प्रारंभिक प्रतिरोध सामान्यतः होता है निम्न। निम्नलिखित माध्यमों में किसका परावैद्युत मान निम्नतम है? तो वायु। वायु का परावैद्युत सामर्थ्य करीब 0.3 K/mm। शून्य भार पर कौन सा मीटर प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? तो श्रेणी मीटर। इसके बाद है मोटर की अधिकतम दक्षता के लिए ताम्र क्षति बराबर नियत क्षतियाँ। रनिंग अवस्था में मोटर की धारा स्टार्टिंग की तुलना में कम होती है। धात्विक तार का प्रतिरोध तापमान वृद्धि से बढ़ता है। व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है निम्न तथा उच्च दोनों प्रकार के प्रतिरोध मापक में। 2000 ओम प्रतिरोध मान के 2 प्रतिरोधक समांतर क्रम में जोड़े गए, यह कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो 1000 ओम। यूनिटी पावर फैक्टर पर कोण का मान होता है 0 डिग्री। यदि 3 फेज 400 वोल्ट AC लाइन में सिंगल फेज AC लाइन प्राप्त की जाए तो उसकी वोल्टता क्या होगी? 230 वोल्ट। 1 वेबर बराबर होता है 10 मैक्सवेल। इसके बाद है फ्रेंड, यदि किसी विद्युत धारावाही चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा विद्युत धारा प्रवाह की दिशा इंगित करे तो उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को इंगित करेंगी। ये क्या कहलाता है? तो दायां हस्त का नियम, दाएं हाथ का नियम। किसी चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करने वाला बल कहलाता है चुंबकीय वाहक बल। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपशिष्ट चुंबकत्व को धारण करता है वो कहलाता है धारणशीलता। इसके बाद भंवर धाराओं के खोजकर्ता थे फूफो। एल्यूमिनियम, प्लेटिनम तथा मैंगनीज ये क्या हैं? अनुचुंबकीय। फ्लक्स की इकाई क्या है? तो वेबर। अधिकतम चुंबकशीलता किसकी होती है? लौह चुंबकीय पदार्थ। DC आपूर्ति देने में जनरेटर को कहते हैं एक्साइटर। किसी शुद्ध प्रेरक द्वारा शक्ति क्षय होता है 0। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे ये
कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं कि जैसे मरकरी वाष्प लैंप की औसत आयु क्या होती है, तो 3000 घंटे। इसके बाद है विद्युत स्टोव का ऊष्मक तंतु किस पदार्थ की चकती में स्थापित किया जाता है, तो चीनी मिट्टी। ट्रांजिस्टर के चिन्ह में तीर का निशान दिशा को दर्शाता है, एमीटर में इलेक्ट्रॉन करंट। एन प्रकार का अर्धचालक होता है, मुफ्त इलेक्ट्रॉन्स की बहुलता वाला। यूजेटी होता है एक धारा नियंत्रण युक्ति। अल्टरनेटिव करंट के द्वारा वोल्टेज को पैदा किया जाता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता है। रेजिस्टेंस का अनुपात बढ़ाता है चालक के पदार्थ पे। फेडिंग किन कारणों से होता है, ट्रांसमिशन माध्यम से परिवर्तन के कारण, रेसो फील्ड वेग में परिवर्तन के कारण। एक ठीक काम कर रहे रिसीवर की सहायता से खराब सुपर हेड की ओसिलेटर स्टेज की जांच करना है। यदि डायल 980 kHz पे रखा जाता है तो दूसरे रिसीवर पर सिरा किस फ्रीक्वेंसी पर आएगा, तो 1435 kHz। तब क्या होगा यदि ट्रांसफार्मर को डीसी स्रोत के साथ जोड़ा जाए? अधिक मात्रा में करंट देने से प्राइमरी जल जाएगी और ईएमएफ सेकेंडरी से पैदा नहीं होगा। डायोड का उपयोग होता है रेक्टिफायर के रूप में। ओसिलेटर सर्किट है क्लास ए। इसके बाद है पी टाइप सेमीकंडक्टर पदार्थ में माइनरी कैरियर होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जर्मेनियम डायोड में फॉरवर्ड बायस वोल्टेज होती है 0.3 वोल्टेज। सिलिकॉन डायोड में वोल्टेज लगभग होती है 0.7 वोल्टेज। होल्स करंट की दिशा होती है इलेक्ट्रॉन से, पॉजिटिव चार्ज की दिशा विपरीत होती है। पीएनपी ट्रांजिस्टर को 2 पीएन संगम डायोड्स के तुल्य समझा जा सकता है, जिनका क्रम है पीएनएनपी। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए कौन सी तार प्रयोग की जाती है, तो ये दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में है फ्रेंड, दिक् परिवर्ती ब्रशों के लिए पदार्थ सामान्य रूप से होता है कार्बन। विद्युत तापक के तार सामान्य रूप से नाइक्रोम के बने होते हैं। CW कैरियर वेव ट्रांसमीटर से सूचना भेजी जाती है रेडियो सिग्नल के बीच में रुकावट पैदा करके। इसके बाद है सिलेक्टिविटी को अच्छा बनाने के लिए रिसीवर की बैंड विड्थ को नीचे बताए गए कौन से तरीके से घटाया जाता है, तो अधिक ट्यून सर्किट का प्रयोग करके। इसके बाद अगला पॉइंट है फ्रेंड, चुंबकीय टेप पर संग्रहित कार्यक्रम को मिटाने की सर्वोत्तम तकनीक है उच्च आवृत्ति AC वोल्टता प्रयोग करना। ICTBA 920 या CA 920 प्रयुक्त की जाती है क्षैतिज सोपान में। भारत में कौन सी रंगीन प्रसारण प्रणाली प्रयोग की जाती है, तो पाल। उच्च शक्ति वाले टीवी प्रेषित का अभिग्रहण क्षेत्र होता है 120 किलोमीटर। डेल्टा गन पिक्चर ट्यूब में 3 इलेक्ट्रॉन गनों को एक दूसरों से पृथक रखा जाता है 120 डिग्री कोण से। ऊर्ध्व दोलित आवृत्ति को 50 Hz रखने का कारण है यह झिलमिलाहट को घटाती है। लाउड स्पीकर के बड़े डायोमीटर और भारी कोण को क्या कहते हैं, तो बूफर। लास्ट पॉइंट है, परमाणु का भार किस तत्व पर निर्भर करता है, तो प्रोटॉन की संख्या पर। तो ये फ्रेंड कुछ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड थे, इन्हें जो है आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, सारे जो है हिंदी में दिए गए हैं। एंड वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।